बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शम्मास हुसैन। वेलकम टू आमना इन्वेस्टिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले केएसई 100 इंडेक्स को चार्ट्स पर डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा-सा टेक्निकल्स आप लोगों को समझा देता हूँ कि यहाँ पे जो केएसई 100 पे जो पैटर्न प्ले हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, 26 अगस्त से लेके अभी तक का जो एक 4 महीने का आप ट्रेंड समझें, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 4 महीने का ट्रेंड आपको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एक हायर लो प्रिंट हुआ हुआ है। हायर लो प्रिंट होने के बाद आपका इंडेक्स जो है वो एक हायर हाई प्रिंट करता है, ठीक है? हायर हाई प्रिंट करने के बाद प्राइसेस नीचे आता है एज़ बिहेवियर। हायर लो यहाँ पर प्रिंट होती है, ठीक है? हायर लो प्रिंट होने के बाद आपका इंडेक्स वापस ऊपर जाता है और यहाँ पे हायर हाई के बजाय आपका जो इंडेक्स है वो लोअर हाई प्रिंट कर देता है, ठीक है? लोअर हाई प्रिंट करने के बाद सेम सिनेरियो जब हम इस ट्रेंड पे शिफ्ट हो गए तो हमारे पास डाउन ट्रेंड पे लोअर हाई के बाद एक जो है वो लोअर लो लगने आती है, ठीक है? ये जो हमारे पास एक हायर लो था, इंडेक्स ने इसको ब्रीच किया, ठीक है? डाउन साइडेड पे नीचे ब्रेक किया, यहाँ पे एक अपना लोअर लो प्रिंट किया। लोअर लो प्रिंट करने के बाद आपका जो इंडेक्स है यहाँ पे जाके इससे लोअर हाई वापस अगेन जो ट्रेंड होता है वो प्रिंट कर दिया, ठीक है? यहाँ पे लोअर लो के बाद यहाँ पे लोअर हाई लगा। अच्छा, अब यहाँ पे लोअर हाई के बाद इस चीज़ की इंडिकेशंस थी कि हमारा ये जो लोअर लो है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए था, ठीक है? 156 का लेवल। अब ये 156 का लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था और अभी भी इंडेक्स के लिए है, ठीक है? नंबर 1। अब जब यहाँ पे लोअर हाई लगा तो प्राइसेस नीचे आए, लेकिन आप सॉरी प्राइसेस कह रहा हूँ, इंडेक्स नीचे आए। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को समझें कि आपका जो इंडेक्स है वो यहाँ पे हायर लो इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये जो लोअर लो था इससे नीचे लो नहीं लगा, ठीक है? आपका जो इंडेक्स है वो 157,500 के करीब-करीब उसने एक बॉटम यहाँ पर समझ लें कि एक हायर लो प्रिंट किया और यहीं पे अगर आप कैंडल स्टिक की फॉर्मेशंस को आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है? हायर लो के ऊपर। परफेक्ट हो गया ये। अब हायर लो के ऊपर हमारी जो है वो मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक की जो है वो फॉर्मेशन हुई। अब यहाँ पे इस फॉर्मेशन के बाद आपका जो ये लोअर हाई लगा हुआ था, इंडेक्स ने इसको ब्रेक किया। अच्छा, अब इंडेक्स ने जैसे ही इसको ब्रेक किया तो अब मैं आपको ये तो होगी हमारे कैरेक्टर्स के ऊपर, ठीक है? हायर हाई और हायर लो के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली। अब ये चैनल स्ट्रैटेजी के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने एक यहाँ पे हायर लो लिया, ठीक है? लोअर लो, उसके बाद एक हायर लो। इस तरीके से ये 3 पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए मैंने एक चैनल प्लॉट किया है। जिस चैनल का जो बॉटम है, वो डाउन साइडेड पर मैंने 3 टचेस लिए हैं, एक हायर लो, एक लोअर लो और एक हायर लो, ठीक है? ये परफेक्ट हमारा जो है वो ये चैनल बॉटम पे जो है वो डिफाइन हुआ और इसी तरीके से यहाँ पे एक हाई को टच करते हुए मैंने जो है वो टॉप की जो बॉटम है टॉप का जो चैनल है, उसे मैंने जो है वो चैनल के ऊपर टॉप लाइन जो है वो मैंने मार्क कर दिया। अब इस जो मेहरून वाली जो चैनल चल रही है हमारे पास, मेहरून कलर वाली, इस चैनल के अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूँ तो इस चैनल का जो टॉप बनता है अराउंड 179 के करीब बनता है, ठीक है? 179, 180, ठीक है? 1500 पॉइंट का डिफरेंस जो है वो इतना हो जाता है, इतनी जो बड़ी मार्केट है आपकी, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? अब जब ये स्ट्रक्चर यहाँ पे चल रहा था तो आपके जो इंडेक्स है वो एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था, ठीक है? यहाँ पे आप 1 अक्टूबर सॉरी इसे मैं हटाऊँ, 3 अक्टूबर से लेके 2 दिसंबर तक आपका जो यहाँ पर हाई लगा था 169 का, ठीक है? राउंड फिगर पर मैं बात कर रहा हूँ, 3 अक्टूबर को। उसके बाद जब आपकी ये जो इंडेक्स है, यहाँ पे कंसोलिडेशन बॉक्स पर आई थी, ठीक है? इस कंसोलिडेशन बॉक्स के अकॉर्डिंगली वापस जो इसका जो टॉप आके टेस्ट हुआ है, वो 2 दिसंबर को हुआ है, ठीक है? और ये कम्युनिटी में जो है वो ये सारी चीज़ें मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपडेट्स कर रहा होता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे जब आके वापस से जो है वो ये कि ये टॉप टेस्ट हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो ब्लू वाली चैनल है। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने मेहरून वाली चैनल आपको समझा दी कि हायर लो, लोअर लो और हायर लो को कनेक्ट करते हुए मैंने ये चैनल प्लॉट किया हुआ है। उसके बाद चैनल के अंदर ही एक ये ब्लू वाली चैनल है जहाँ पे ये मैंने डाउन ट्रेंड की जो पैटर्न है, जिसे आप लोग नॉर्मली आप कहते हैं कि भई ये चैनल है। फर्स्ट पॉइंट ये रहा हाई और सेकंड पॉइंट जो है वो लोअर हाई को कनेक्ट करते हुए मैंने ये 2 पॉइंट्स को इस तरीके से ड्रैग किया है, तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो ब्रेकआउट हुआ हुआ है। लेकिन देखें, ब्रेकआउट के बाद ना आपके जो एसएमसी कॉन्सेप्ट आप कहें या फिर समझ लें कि जो ऑर्डर पेंडिंग रह जाते हैं, ऑर्डर फ्लो जो होते हैं, वो जो जितने बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो ज़ाहिर है जब किसी भी स्टॉक में या किसी भी
आइटम के ऊपर जब वो बाइंग करते हैं, तो वो बाइंग प्रेशर इतना तेज़ी से होता है कि वो प्राइसेस आपकी फौरी मूवमेंट करती हैं, ठीक है? आपकी जो प्राइसेस है वो फौरी पम्प कर जाती हैं। तो वहाँ पे उस बीच में जो है वो हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक कहें, एफबीजी कहें, ये थोड़ा-सा अलग-अलग जो है वो बस कॉन्सेप्ट है। सेम बैक एंड के ऊपर चीज़ें सेम है, ठीक है? वर्किंग जो है वो सेम होती है। तो अब आपका इंडेक्स जो है वो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जो यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है, चूँकि 1, 2, 3, 4, 4 कैंडल्स ये कंटिन्यू अगर मैं यहाँ से आपको देखूँ, ऑलमोस्ट 4.6% यानी कि 7,500 पॉइंट जो है वो मार्केट ने गेन किया। तो हमारे पास इस ज़ोन पर, या आप आसान अल्फाजों में कहूँ तो आप जो है वो इसे रीटेस्टिंग समझ लें, ठीक है? तो आपकी जो इंडेक्स है ना वो यहाँ पर आएगा, डेफ़िनेटली आएगा, ठीक है? आ सकता है, बल्कि आएगा नहीं, आप यूँ समझिए कि आ सकता है, ठीक है? क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज़ 100% श्योरिटी नहीं होती है। हो सकता है कि मार्केट यहीं से वापस पलट जाए या यहाँ पर आए। लेकिन जो चार्ट्स हैं, जो टेक्निकल्स हैं, उनकी स्टडी के मुताबिक इंडेक्स को अपने जो ऑर्डर हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स, उसको फिल करने के लिए एटलीस्ट 165 सॉरी 164 165 के अराउंड अराउंड जो है वो आना चाहिए, ठीक है? अगर मैं यहाँ से करंट से मैं भी अगर लूँ, ऑलमोस्ट 2500 2800 पॉइंट का जो है वो डिफरेंस आप समझ लें हैं। 2000 पॉइंट भी एकदम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यहीं आएगा और यहाँ पे आके जो है वो टेस्ट होगा और ये चीज़ें होंगी। एटलीस्ट अगर इस ज़ोन पर भी आ जाता है ना, इस जगह के ऊपर भी आ जाता है, अगर आप इस कैंडल को भी ले लें, ठीक है? इस जगह के ऊपर भी एटलीस्ट 50% भी जो आपका इंडेक्स है वो आके यहाँ पे बाइंग जो है वो प्रेशर आपकी जो है वो बनना शुरू हो जाएगी स्टॉक्स के अंदर, ठीक है? तो अभी जो है आपका ये एबीसी पैटर्न्स, अगर आप मैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हूँ, तो जो लोग इलियट वेव को समझते हैं, वो एबीसी पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली इस चीज़ को समझ जाएँगे कि ये हाफ एन आवर के अंदर या फिर आवरली फ्रेम के अंदर ये एबीसी पैटर्न अभी यहाँ पर लगेगा, ठीक है? एबीसी पैटर्न यहाँ पर लगने के बाद आप यहाँ पे समझ लें कि ये हायर हाई हुआ है हमारा, ठीक है? यहाँ पे अगेन अगर मैं कहूँ, तो यहाँ पे एक हमारा एक हायर लो प्रिंट होगा जो कि हमारे पास रिस्पेक्ट करेगा इस मेहरून वाली चैनल को, ठीक है? इस मेहरून वाली चैनल को रिस्पेक्ट होगा, यहाँ पे हायर लो प्रिंट होने के बाद आपकी जो फिफ्थ वेव है, इलियट वेव की एबीसी कंप्लीट होने के बाद, इस रेंज के अकॉर्डिंगली आप या फिर इस चैनल का टॉप समझें, या फिर ये जो एक्यूमुलेशन हुई है ना यहाँ पे, इसको मैं समझा देता हूँ। ये जो एक्यूमुलेशन हुई है, इस एक्यूमुलेशंस के जो मैंने डिमांड जितनी यहाँ पर समझ लें कि जितनी एक्यूमुलेशंस है, उसकी मैंने डिमांड डिमांड को जो है वो मैंने कॉपी किया है और सप्लाई के फॉर्म पे ब्रेकआउट के ऊपर रख दिया है। तो जैसे ही हमारे पास ये 169 ब्रेक होगा, ठीक है? 169 इंडेक्स आपका जो ब्रेक होगा, तो जितनी डिमांड यहाँ पर क्रिएट हुई है, ठीक है? वो यहाँ पे सप्लाई के फॉर्म पे आ जाएगी और आपका जो इंडेक्स है, वो 179 टू 180 को टारगेट करेगा, ठीक है? लेकिन ये टारगेट कब होगा? तो ज़ाहिर-सी बात है कि चीज़ें, यानी कि आपका जो इंडेक्स है वो थोड़े से करेक्ट होगा। इंडेक्स में जो आपके स्टॉक्स हैं जो ज़्यादा बढ़ गए हैं, जैसे पीपीएल है, कंटिन्यू 180 से जो है वो 215 का उसने हाई टेस्ट कर लिया अपना, ठीक है? वहाँ पर आ गया, तो उसपे थोड़े से जो है वो समझ लें कि ये जो बड़े स्टॉक होते हैं, इस पे से जो है वो पॉइंट्स निकलेंगे, करेक्ट होंगे, तो आपका जो इंडेक्स है ऑटोमैटिकली जो है वो ऑर्डर ब्लॉक या फिर समझ लें कि ब्रेकआउट को रीटेस्टिंग के लिए यहाँ पर आएगा। यहाँ पे जैसे आता है, स्लो एंड ग्रेजुअली आपने अपने-अपने स्टॉक्स जो है वो लेवल्स को आइडेंटिफ़ाई करके रख लें। कुछ स्क्रिप्ट आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर देता हूँ। आपने मार्क करके रख लेना है प्रॉपर लेवल्स के ऊपर और वहाँ पे आप स्लो एंड ग्रेजुअली आप अपनी पोज़ीशंस को वहाँ पे एक्यूमुलेट करें। उसके बाद फिर आई करें कि आपका जो इंडेक्स है, वो आने वाले मंथ जनवरी में, दिसंबर पे, या अ, एज़ पर मार्केट जो भी सेंटिमेंट्स होती है मार्केट के ऊपर है, तो आपका जो इंडेक्स है वो 180 को जाके टेस्ट कर सकता है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे तो हमारी चीज़ हो गई, इंडेक्स की डिस्कशन काफ़ी जो है वो लंबी हो गई है। आई थिंक 9 मिनट की सिर्फ़ इंडेक्स की डिस्कशन हो गई है। अभी मैं सिर्फ़ 3 स्क्रिप्ट को डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले टीजीएल है। टीजीएल